So this is the first day session. Okay, for 11th as well as 12th. Firstly, I wish you all very very well at the platform Komaria Manoj Sir Mathematics classes, popularly known as KCM. Okay, so as we have decided Viche just to start the class by 10th of January, आज से हमने क्लास को स्टार्ट किया है. स्टार्टिंग में अभी एक बच्चे ने लिखा था कि सर आपने सिलेबस चेंज किया है क्या. नो बेटा, आई डिडंट से चेंज द सिलेबस. सिलेबस वही है, पहले चलेगा फंडामेंटल ऑफ मैथ. ये 11th में भी है 12th में भी है, दोनों में है. तो पहले अपन चलेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथ, जो जिसको बेसिक्स बोलते हैं. उसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. देख बेटा, मेरा मानना है मैथ फन है तभी जब मन है. क्या है? मन में बोलो आप, मैथ फन है तभी जब मन है. मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं बच्चा. यू मस्ट बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, यू मस्ट बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, यू मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग. आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अगर हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी. राइट ना? सो जस्ट वी आर स्टार्टिंग माय डियर. दिस इज द फर्स्ट डे सेशन टुडे. टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैथ. इसमें बहुत सारे पोर्शन आएंगे. आज का पोर्शन होगा, फर्स्ट पोर्शन होगा बच्चे, मैं लिखता हूँ इंटरवल. क्या लिखता हूँ? सबसे पहले लिखूंगा, आज 3 पार्ट करूंगा मैं. इंटरवल, बॉन्डेज थ्योरी और इनइक्वालिटी की बात करूंगा मैं. पहले स्टार्ट करूंगा इंटरवल. इंटरवल क्या होता है बिल्कुल बेसिक से. देखो जी है क्या ये, इसके बारे में बोलोगे. दीज आर बेसिकली सबसेट ऑफ, इसको लिखेंगे क्या? दीज आर बेसिकली सबसेट ऑफ these are basically subset of real numbers, subset of रियल नंबर्स. ठीक है ना? ये ओरिजिनली बच्चे रियल नंबर्स का सबसेट है माय डियर. सेट बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं. सबसेट समझते हैं ना? सबसेट समझते हो ना? सेट की भाषा समझते हैं ना? वो सब बेसिक में आएगा बेटा. तो ठीक है ना? अब देखते बच्चे इंटरवल हमारे पास कितने तरह के हैं. इंटरवल लिखता हूँ मैं. सबसे पहले इंटरवल में कितने बच्चे, तो पहले लिखोगे आप क्लोज इंटरवल. पहले लिखोगे क्लोज इंटरवल. सेकेंड होगा आपका ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल. सी हो गया सेमी क्लोज. सी हो गया अपने पास सेमी क्लोज. इसको बोलते हैं, सी नहीं लिखे ऐसे लिखोगे, यहां लिखो सेमी क्लोज. सेमी क्लोज. सेमी क्लोज में 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट सी एक पार्ट डी. पहले क्लोज एंड ओपन. ये बोलेगा ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ओपन एंड क्लोज इंटरवल. ठीक है ना? दिस वन. और एक होगा आपका डी हो गया. ई हो गया अपने पास इनफाइनाइट. नेक्स्ट हो गया आपका इनडेफिनिट इंटरवल. आपका नेक्स्ट बोलेंगे, इसी में नेक्स्ट बोलूंगा बच्चे क्या? इनडेफिनिट इंटरवल. है ना? ये सब डेफिनिट था बच्चे, तो ये बोलेंगे इनफाइनाइट इंटरवल. इनफाइनाइट या इंडेफिनिट. इनफाइनाइट इंटरवल. ये हो गया आपके पास 5 केसेस होंगे. तो देखो बच्चे, हमने कहा दीज आर बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है? अब लिखते हैं क्या? देखो बच्चे, आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ू ना? तो देखो बच्चे, मैं यहां से लिखता हूं बच्चे क्या? लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी, बी बी, let a and b be two real numbers, two real numbers such that
सच दैट नंबर फर्स्ट में हो गया क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब हो गया अच्छे इंटरवल, क्लोज मतलब चाहिए, इसका साइन होता है ऐसे, इसका साइन होता है ऐसे। क्लोज का सेंस हो गया बच्चे क्या, ऐसे लिखोगे लाइन, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी, ये दोनों चाहिए बच्चा, ये दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, अब बीच का सारा एलिमेंट चाहिए। इसे बोलेंगे क्या, इससे बोलेंगे क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी। इसे ऐसे भी लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी। इसे ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ बच्चे लिसन बच्चे, मैंने कहा फिर से सुनेंगे आप, मैंने कहा बच्चे वी आर रनिंग टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ अ मोस्ट यूजफुल टॉपिक फॉर 11th एज वेल एज 12th, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है बच्चा। बेसिक पे जितना कमांड होगा, हाई फाई पे उतना ही कमांड होगा, जितना अच्छा बेसिक उतना ऊपर जाएंगे आप। आप देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, अगर आपका 10th फ्लोर बिल्डिंग है बच्चा, तो हर हाल में 2 फ्लोर नीचे भी जाता है, जितना ऊपर जाना है उतना नीचे से आना पड़ेगा। बेसिक के ही अभाव में, डेफिशिएंसी में बच्चे का हाई फाई नहीं हो पाता, हाई लेवल नहीं बन पाता। और मैं सिंपली आपको प्रॉमिस करता हूँ, वर्ल्ड की किसी किताब को बनाइए सारा बनेगा, वर्ल्ड की जिस किताब के बनाइए, लाल किताब हो, काला किताब हो, पीला किताब हो, नीला किताब हो, सारा बनेगा बच्चे, 100% डाटा आपका बुक का बन जाएगा। और मेरे पढ़ाने से क्लास का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा 100% PYQ बनेगा। PYQ बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो लास्ट 10 ईयर में IIT में आए हैं, वो सारा अपन डिस्कस करते हैं बच्चे एक सिस्टमेटिक वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में। तो हमने कहा बच्चे इंटरवल क्या है, दीज आर बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज, या इसी को बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन भी बोल सकते थे आप, तो सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोल सकते इसे आप, ठीक है ना। ये रहा। अब देखिए, और एक हो गया इनफाइनाइट इंटरवल, मैंने लिखा क्या, ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स सच दैट, क्लोज में हो गया दिस वन बच्चे, तो ऐसे लिखोगे तो अपने पास हो क्या गया बच्चे, इसको लिखोगे क्या, एक्स लिखोगे ए टू बी, ये लिखेंगे आप, ए क्लोज है बी क्लोज है, वी नीड बोथ वैल्यू, वी नीड बोथ वैल्यू, ए भी चाहिए बी भी चाहिए, इंक्लूड करना ए और बी दोनों। अगर 1 to 10 है तो वी इंक्लूड 1 एज वेल एज 10, 1.1 भी शामिल है, 1.2 भी शामिल है, देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। सेकंड हो गया बच्चे ओपन इंटरवल, सेकंड की बात करूंगा मैं, यहाँ पे बी की बात करूंगा बच्चा, बी अपने पास क्या हो गया, बी अपने पास हो गया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन का सेंस हो गया है या तो ऐसे दोगे या आपके पास ऐसे लिखो, है ना, ये आपका दरवाजा खोल दो ऐसे बाहर की तरफ, तो ये हो गया ओपन का आपका जो है ओपन का नोटेशन हो गया। ओपन का ऐसे लिखोगे, छोटा ब्रैकेट या इस तरह का ब्रैकेट। तो अब लिखते बच्चे क्या है फिर से, तो यहाँ लिखूंगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन ए लेस देन बी है बच्चा। यहाँ लिखोगे क्या, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी है बच्चा, तो यहाँ से दिस वन, ऐसे दिस वन, ये चलेगा, ए और बी को छोड़ दिया जाए, ए और बी को छोड़ दिया जाए, ये अपने को नहीं चाहिए बच्चे, ये अपने को नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, ए और बी, ए ग्रेटर देन दिस, और ऐसे भी लिख सकते थे आप, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, इसी को लिखा जाता है एक्स ओपन ब्रैकेट में ए टू बी, या ऐसे लिखोगे ए टू बी ओपन ब्रैकेट, ऐसे लिखोगे। सो दिस इज द ओपन इंटरवल। इसका मतलब ए और बी आर नॉट इंक्लूडेड, ए और बी इंक्लूड नहीं है बच्चा। 1 to 10 में अगर ओपन है, इसका मतलब 1.1 तो है, 1.01 भी है, बट 1 शामिल नहीं है, ठीक है ना। सी लिखते बच्चे, सी नंबर में अब लिखता हूँ क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन इंटरवल, क्लोज एंड ओपन इंटरवल, क्लोज एंड ओपन इंटरवल। इसकी बात करोगे, इनिशियली क्लोज्ड फाइनली ओपन, इनिशियली क्लोज्ड और इनिशियली क्लोज्ड
फाइनली ओपन, इसको ऐसे लिखेंगे आप। तो ये हो क्या बच्चे, देखो तो यहाँ से आप बना दो, आप यहाँ पे इनिशियली क्लोज है बच्चा और फाइनली ओपन है, तो ये क्लोज है बच्चा, ऐसे लिखोगे दिस वन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ऐसे लिखेंगे आप दिस वन, ये हो गया दिस वन बच्चे। तो यहाँ से लिखना क्या है, x बिगर देन ए इक्वल टू ए लेस देन बी, x इक्वल्स टू x सच दैट x बिगर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, लेस देन बी, x का वैल्यू हो गया इनिशियली क्लोज फाइनली ओपन। इसका मतलब a चाहिए b नहीं चाहिए, है ना, a और b के बीच है बच्चे, तो a है हमारे पास, b एक्सक्लूडेड है, b क्या है, एक्सक्लूडेड है, b इसमें नहीं है बच्चे। तो ये हो गया क्लोज एंड ओपन इंटरवल, ये इनइक्वालिटी में काम देगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये मान के चला जाता सब बच्चे को आता है, बट मान लेने से क्या होता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे को छूट जाता है, बहुत सारे बच्चे को अच्छा नहीं हो पाता। नेक्स्ट आइएगा डी नंबर में, डी हो गया बच्चे ओपन एंड क्लोज, डी हो गया आपका ओपन एंड क्लोज, ठीक है ना, डी हो गया ओपन एंड क्लोज। इनिशियली ओपन फाइनली क्लोज, इनिशियली ओपन फाइनली क्लोज। इसको कैसे लिखोगे, ये लिखोगे दिस वन बच्चे, ऐसे लिखा आपने, इनिशियली ओपन क्लोज ओपन फाइनली क्लोज, x इक्वल्स टू x सच दैट, ये हो गया x बिगर देन a लेस देन इक्वल टू b, ये बनेगा आपके पास इनिशियली क्लोज, क्या बच्चे इनिशियली ओपन, इनिशियली ओपन का मतलब हो गया ऐसे लिखोगे a टू b, और इसको ऐसे लिख सकते हैं आप a टू b, तो ये हो गया, इसको बोलेंगे ओपन एंड क्लोज, हाय ना, इसे बोलेंगे ओपन एंड क्लोज, हाय ना, सो योर थम्स अप साइन। सिंपल सी बात मैं बेटे आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब तक मार्च में लोगों को होश आता है, जब तक अप्रैल मई और जून में रिजल्ट आता है 11th का, तब तक आपका 11th का 40% तैयार टॉपिक तैयार हो जाएगा। जब तक बच्चे 11th से 12th में जाते हैं अप्रैल वगैरह में, तब तक आपका लगभग 50% कोर्स तैयार हो जाएगा। मेरी कोशिश है जून 30th तक में कोर्स आपका फिनिश हो जाए। 8 दिन 10 दिन 15 दिन का अंतर हो सकता है, इंसान हूँ, कभी कभी छुट्टी देनी पड़ती है या कभी कोई छुट्टी एक्सटेंड हो गया एक्स्ट्रा, तो हाँ उस कंडीशन में हमने टोटल 150 क्लासेस दिखा है। 150 क्लास का मतलब 350 कितना 150 दिन का मतलब होता है 5 महीने, संडे हटा दीजिएगा तो संडे मिला देंगे तो आपका 6 महीने का वक्त होता है। तो 6 महीने में आसानी से कोर्स ख़त्म। 11th वाले बच्चों को पूरा फरवरी छुट्टी रहेगा, अप टू 15 मार्च छुट्टी रहेगा। तो उस कंडीशन में उनका 1 महीना बढ़ा, तो हार्डली हमने फिर भी कहा 15 जुलाई तक कोर्स सबका ख़त्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक कंबाइन चलेगा बच्चे ताकि दोनों का फ़ायदा हो, दोनों के लिए बेसिक है वो। अब आया बच्चे इंडिफरेंट, आपके पास क्या हो गया, अब आ गया इनफाइनाइट, ई में आ गया बच्चे इनफाइनाइट इंटरवल। अब देखो बच्चे इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब हो गया बच्चे क्या, नंबर फर्स्ट में क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब हो गया आपका क्या, स्टार्ट फ्रॉम a अप टू इनफाइनाइट, a टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा ओपन होता है, पता है क्यों? अभिनव जस्ट टेल मी, इनफाइनाइट ओपन क्यों होता है बताओ छे। दक्ष, निहारिका, है ना, स्निग्धा, अर्षया, मुझे बताओ छे इनफाइनाइट ओपन में क्यों लेते हैं, पता है? हाँ लिसन बच्चे सुन लोगे, इनफाइनाइट इज अ नंबर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी क्षमता के बाहर का एक नंबर है, उस नंबर को बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? हमारी क्षमता के जब बाहर का नंबर है उसे इनफाइनाइट बोलेंगे। तो जब क्षमता ही के बाहर है तो उसको क्लोज तो कर ही नहीं सकते बेटा, उसे बंद ही नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा इनफाइनाइट ओपन होता है बच्चा। इसी में केस बी आएगा, x लेस देन इक्वल टू a। इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट टू, ये हो गया a क्लोज हो गया बच्चे। इसी में अपने पास आएगा x ग्रेटर देन a, तो ये ओपन सेट हो गया बच्चा, तो ये हो गया a टू इनफाइनाइट ओपन में। इसी में एक पार्ट आएगा x लेस देन a, ठीक है ना, x लेस देन a, तो ये बन गया आपका माइनस इनफाइनाइट टू a
माइनस इन्फानाइट टू ए, ये बन गया आपका माइनस इन्फानाइट टू ए। ये 4 कंडीशंस हो गए, ये 4 कंडीशन हो गए, ये हो गया इंटरवल खत्म, ये हो गया इंटरवल खत्म। अब इसी इंटरवल का काम सब जगह करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। 5 मिनट का टॉपिक था, टॉपिक फिनिश हो गया बच्चा। अब अपन आते हैं बॉन्डनेस थ्योरी, ठीक है ना। अर्चना भारती इज देयर, अर्चना भारती आर यू देयर, अर्चना भारती आर यू देयर बेटे, आर यू लिसनिंग मी, absent। हाँ चिराग, क्लोज इंटरवल एक बार फिर से बता देंगे हाँ कौन सा सर? फर्स्ट टू एक बार जल्दी से प्लीज बता दें। फर्स्ट टू मतलब शुरू ये वाला ओपन इंटरवल या पहले का? यस सर। पहले का तो बच्चे ये था आपके पास, मैंने कहा बच्चे इंटरवल आपका जो है 5 टाइप का हो गया है ना। इंटरवल होता क्या बच्चे, इट इज बेसिकली सबसेट ऑफ नंबर्स, सेट नहीं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सबसेट को बोलेंगे इंटरवल। तो ये 5 पार्ट हो गया, एक हो गया क्लोज में, ऐसे लिख दो आप, एक हो गया क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज या सेमी ओपन की बात करेंगे तो सेमी क्लोज को बोलेंगे क्लोज एंड ओपन, और सेमी ओपन को बोलेंगे ओपन एंड क्लोज। आधा क्लोज है आधा आपका ओपन है। एक बनता है इन्फानाइट आपका जो है इन्फानाइट इंटरवल, मतलब वो इन्फानाइट तक जाता है बच्चे। अब लिखा हमने ए एंड बी बी 2 रियल नंबर सच दैट, इस तरह से हो कि क्लोज की बात जब करेंगे तो दोनों तरफ क्लोज होगा, दरवाजा इधर भी बंद है इधर भी बंद है बच्चा, ए और बी दोनों हो गया बच्चे। तो ए एक्स ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन आएगा। इसी तरह से कंडीशन हमारे पास ये लिखा था। क्लासरूम के बाद आपको बच्चे वीडियो लेक्चर भी भेजा जाएगा और क्लास के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा ताकि आप आज के आज कॉपी में उतार लेना, एक अलग से फेयर कॉपी बना। मैथ में आपको लगेगा लगभग बच्चे पूरे मैथ में लगेगा, चाहे वो 12th का बच्चा हो या 11th का बच्चा हो, ईच कोर्स के लिए 12th में लगभग 1500 पेज लगेंगे, 1400 पेज। 11th वाले को कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा और ट्राइगो मिला करके लगेगा आपको 1200 पेज। 500 पेज 400 पेज में आपका रहेगा अलजेब्रा, 500 पेज में रहेगा बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लगभग 300 पेज 400 पेज में ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो क्या हो गया 5 4 9 3 1200 हो गया, 1200 हो गया 11th में, और 12th वाले बच्चों को लगेगा 1400 से 1500 पेज। इससे 4 जिस्ते की कॉपी आती है ना, 350 400 पेज वाली कॉपी आती है, उसका 4 कॉपी ले लेना, और एक कॉपी अलग से लगेगा होमवर्क के नाम पे, डीपीपी के नाम पे, और पर डे डीपीपी, पर डे टेस्ट। मैंने कहा था शुरू का 1-2 दिन छोड़ करके बाकी दिन पर डे टेस्ट रहेगा आपका 5 क्वेश्चन का 10 मिनट का। 70 मिनट के क्लासेज होंगे, 60 मिनट क्लास चलेगा और 10 मिनट का टेस्ट पर डे रहेगा। अब अच्छे नेक्स्ट पॉइंट आ जा, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चे आएगा बॉन्डनेस थ्योरी। क्या आ गया नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया, बॉन्डनेस। मेनली बच्चों का टॉपिक ये सब बेसिक चीज नहीं सही होता है ना, यही रीजन है कि उसको आगे जाके मजा नहीं आता। बेसिक के कमांड अगर है तो आपको टॉपिक में मजा आएगा, बेसिक कमांड नहीं है तो आपको टॉपिक में मजा नहीं आना है। इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आता है नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। और सेकंड पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट इसका हो गया बॉन्ड आपका जो है क्या अच्छे, सेकंड पार्ट हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरी। ठीक है अच्छे, 2 पार्ट में है। कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम तो सबने सुन रखा है ना, क्या भी है, अभिनव पांडे, चिराग, निहारिका, है ना, स्निग्धा, अर्चना। ठीक है अच्छे, कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुन रखा है ना बेटे। ऐसा नहीं कि ताइक्वांडो लिख रहा है, ये उसी टाइप का है, लेकिन ये बहुत बहुत सारा काम आसान करता है बच्चे। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपके टफ से टफ क्वेश्चन को आसान करता है। अब देखो बच्चे, मैं पहले देखता हूँ बच्चे, पहला नंबर पे देखता हूँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। पहले अपन देखेंगे इस कंडीशन के बारे में। तो ये कंडीशन क्या हो बच्चा, देखो तो क्या हो गया ये कंडीशन को। अब आइए लिखते हैं बच्चे क्या, इफ x इंटू वाई बराबर 0,
इसका मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब होता है आइदर x0 y0 और y0 x0 और x इक्वल टू 0 इक्वल टू y, तीनों केस होगा बच्चे। x इंटू वाई 0 का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y मस्ट बी 0। इसका मतलब है बच्चे एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y मस्ट बी 0, कम से कम x और y में एक को 0 होना पड़ेगा, अब रहेगा बच्चे क्या, x इंटू वाई इंटू जेड 0 है बच्चा, तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या बच्चे, दिस इंप्लाइज दैट, यही कहानी है, एटलीस्ट वन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड मस्ट बी 0, कम से कम एक को 0 होना पड़ेगा बच्चे। x 0 तो y और z नहीं, y 0 तो बाकी सब नहीं, z 0 तो बाकी सब नहीं, या दो करके 0 करेंगे या तीनों 0 करेंगे, कम से कम अब 0 हो जाएगा तो बात हमारी बन जाएगी। अब इसमें आगे बढ़ता हूँ बच्चा, अब यहाँ से देख बच्चे क्या था अपने पास, अब लिखता हूँ बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 रहेगा तो क्या करोगे, इसका मीनिंग निकला बच्चे, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 0 इक्वल टू वाई। स्क्वायर का एडिशन कभी 0 नहीं होता, और 0 है इसका मतलब दोनों का दोनों अलग अलग 0 है। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का दोनों 0 साथ साथ हो। इसी कंडीशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या हो गया बच्चा, इसका मतलब हो गया x बराबर 0 बराबर वाई बराबर जेड। ऐसा तभी हो सकता जब तीनों को तीनों एक साथ 0 होना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन कैसे रहता है, इस पे क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन कैसे रहेगा, अब इस पे क्वेश्चन रहेगा बच्चे ऐसे रहेगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देख बच्चे ये पोर्शन हो गया। अब बताओ एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या बना, अब यहाँ से बच्चे कैसे बनेगा ये, तो इसको लाते हैं क्या बच्चे, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया, एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या निकला बच्चा, कुछ नहीं निकलेगा। इसको लिखता हूँ बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर बच्चा, तो देख तो बच्चे क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx बराबर हो गया 0। अब ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस z का होल स्क्वायर z माइनस x का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। अब स्क्वायर का एडिशन 0 है बच्चा, इसका मतलब ही होता है बच्चे स्क्वायर का एडिशन 0 मतलब क्या, इसको अलग से 0 होना पड़ेगा, इसे 0 होना पड़ेगा, इसे 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, x बराबर वाई वाई बराबर जेड जेड बराबर x, तो फाइनली x इक्वल टू वाई बराबर जेड, ये कंडीशन आ गया। 0 रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, ये तीनों बराबर हो गया तो आंसर 0 हो गया, हाँ या ना। इसी कंडीशन से आपके पास आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x बाई जेड। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, उसको ले आओ, ये लेफ्ट में ले आओ, तो ये बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। एग्जाम में क्या करता है बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में या कहीं भी इसको यूज कर लेगा, इस जो है पोजीशन को यूज कर लेगा। अब बच्चे का कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन बाय द वे पता है, ठीक है, बोल रहा है कोलिनियर है कंकरेंट है कुछ बोल रहा है बच्चे, और जब ये यूज होता है तो बच्चा हार जाता है कि अब क्या करूंगा मैं, तो कुछ नहीं हारने का बेटा। अब इसका लॉजिक समझ जाओगे तो आसान दिखेगा, वो बस कुछ नहीं बेटे। आईआईटी हमेशा ध्यान देना बच्चे, आईआईटी एग्जामिनेशन माइंड गेम है। आईआईटी एनआईटी एग्जाम की बात जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हो बच्चे, दैट इज ए कम्प्लीटली माइंड गेम, ये केवल माइंड गेम है बच्चा। आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो इस पर डिपेंड करता है। आपने मुझे अपना 1 साल दिया है, मैं आपको आईआईटी दूंगा, ये मेरा वादा है। और साथ साथ इस बैच के लिए, चूंकि इस बैच के सारे बच्चे स्ट्रांग हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, चाहे अभिनव पांडे हो, चाहे चिराग हो, चाहे आपका स्निग्धा तो खैर टॉपर है ही, है ना,
चाहे आरसिया हो, आरसिया आपका ओलंपियाड टॉपर है, अस्विका ओलंपियाड टॉपर है, आद्या हो, जो भी हो, इसमें जितने बच्चे हैं, चिराग पंत हो, तो सारे बच्चे बच्चे अगर आपका नहीं होता है तो हम डबल पैसा देंगे, कमाने का रास्ता मिल जाएगा। इस बच्चे के 100% बच्चे बैच जो है, इस बैच के 100% बच्चे IIT एडवांस में अच्छा रोल करेंगे, अच्छे पोजीशन में आएंगे, ये मेरा वादा है। और उसके लिए कुछ नहीं करने का है। जिन बच्चे का एग्ज़ाम 2027 में होना है, 2026 का पेपर बनाओ, अगर आपका 50-60% बन जाता है, समझो कि आप रैंक में आ रहे हो, क्योंकि 11th का सिलेबस तो 45% आता है बच्चे, लेकिन आपका हम 60-70% तक के रहेंगे, तो आपका 50% बन जाता है 11th के कंप्लीट होते होते ही IIT का सिलेबस, तो समझो कि आप टॉपर में हो, पहले 100 रैंक में हो। 40 बनता है तो समझो पहले 1000 रैंक में हो। 30% भी बनता है तो समझो कि 5-10 हज़ार रैंक में हो। और 10% बनता है तो समझो कि किसी तरह लटकते हुए क्वालिफाई करोगे, और नहीं बनता है तो जयराम जी की, है ना। तो देख बच्चे, इसको बात क्या करेंगे, तो ये अपने पास हो गया x + y + z इंटू फैक्टराइजेशन भी सीखना बच्चे। फैक्टराइजेशन सबसे आसान होता है। अथर्व जोशी सर, सेकंड केस तभी होगा, आ रहा हो बच्चे, अभी आ रहा हो, रुको। ये हो गया बच्चे x² + y² + z²। हाँ देखिए, जैसे अथर्व जोशी को कितनी परेशानी होती है, इस बच्चे को मैं समझता हूँ इसका दर्द। इस बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं यार, पढ़ना खूब चाहता है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन इसने नहीं पढ़ा, उसका दर्द मैं समझता हूँ। बेसिक पूछता है, इसमें कुछ भी बेसिक नहीं उठेगा आपका। अब इसमें आप टॉप करके दिखा दो, क्योंकि इस बैच में सारे बच्चे घातक हैं, बिल्कुल सारे बच्चे एटम बम है इस बैच के। हाँ बच्चे, -xy - yz - zx बराबर 0। इसका मतलब क्या बच्चे, आइदर दिस 0, आइदर x + y + z 0, या तो ये 0 है बच्चा, एंड और में क्या हो बच्चे, इसकी बात करोगे, देखो तो यही चीज़ है ना, यही बात तो है यहाँ पे, यही बात तो है बच्चे यहाँ पे, तो यही बात है। इसका मतलब हो गया x = y = z हो गया बच्चा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। अब इस बंधन के कंडीशन पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखता हूँ, क्वेश्चन कैसे रहेगा। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा गौर से देखोगे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बड़ा शानदार क्वेश्चन, फॉर एडवांस, पहले लिख देता हूँ फॉर एडवांस पर्पस। एडवांस पर्पस में क्वेश्चन अगर इस बेसिक से आता है तो क्या आता है, गौर से देखना बच्चे। मैं लिखता हूँ बच्चे, इफ, झूठ मूठ लिखा रहेगा, इफ fx be a कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये झूठ मूठ लिखा रहेगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब जिसका ग्राफ टूटता नहीं हो, ये लिखा रहेगा, ड्रामे ये है तो अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है ना। सेटिस्फाइंग fx be a continuous function satisfying x - y function x + y minus x + y function x - y, सही है ना। दिस इक्वल्स टू 4xy, दिस इक्वल्स टू 4xy, ये अपने पास है, ये अपने पास है, इंटू x² - y²। ठीक है बच्चा, x² - y², ये क्वेश्चन है बच्चा। आपको लाना क्या बच्चे, आपको लाना है fx। अब देख तो बच्चे fx कैसे लाओगे, ये क्वेश्चन आपको लेंदी दिख रहा है कि नहीं, टफ दिख रहा है ना। अभी बनाऊंगे तो बहुत सिंपल दिखेगा। अभिनव, स्निग्धा, आरसिया, जस्ट टेल मी, इज इट अपियरिंग टफ क्वेश्चन और नॉट। क्या ये टफ क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे, दिख रहा है ना। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। लैंग्वेज समझना है, कंसेप्ट को समझना है। मैं यहाँ क्या करूँगा, इससे डिवाइड कर बच्चा, इससे डिवाइड कर। तो मैं यहाँ लिखूँगा बच्चे, क्या देखो तो, मैं कुछ नहीं करूँगा बच्चे, मैं इसको उठा के लिखता हूँ फिर से। इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, ऐसे लाया अपना ने, हमने ये लिखा बच्चे, ऐसे ले आया। चलिए देखिए बच्चे क्या किया, ये अपने पास कंडीशन है बच्चा, तो अपन इससे डिवाइड करना है मुझे। इससे डिवाइड करोगे तो ये हो गया x - y और x + y, राइट। x + y, x - y, यहाँ हो गया x² - y², ये कैंसिल हो गया बच्चा। ये माइनस हटाओ यहाँ से, इस माइनस को बीच में लाओ बच्चा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच क्या गया बच्चे,
ये बच गया फंक्शन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फंक्शन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इक्वल्स टू 4xy। ठीक है ना, और इसी को लिखेंगे आप x प्लस वाई का पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 2। चेक कर बच्चा, 4xy को ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं क्या? यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 4xy हो गया क्या? यही के बाद काम है बच्चे, एक स्टेप बढ़ाया, ऐसे हो गया, आ गया ना। अब एक बात देख बच्चा, अब एक बात देखना, यहाँ पे ये x प्लस वाई का फंक्शन है, x प्लस वाई यहाँ पे बच्चा x माइनस वाई का फंक्शन है, x माइनस वाई यहाँ पे बच्चे ये अपने पास ऐसे आ गया, ये राइट में ऐसे आ गया, बीच में माइनस का साइन है। तो ये बोलता है नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बोलता है ऐसा तभी हो सकता जब x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये हो जाए, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या मिला बच्चा? फंक्शन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो गया। अब एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल एक्स मान लो बच्चे, या वाई जीरो कर दो, कोई टेंशन नहीं है बच्चा। तो आपके पास एफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स क्यूब, यही आपका फंक्शन हो गया बच्चे, ये फंक्शन हो गया। बोलिए हाँ या ना? आसान लगा या नहीं लगा? टफ था क्वेश्चन? हाँ या ना बोलो। क्या बेटा? हाँ, आखिरी स्टेप में कुछ नहीं किया, देख बेटा, हमने कहा बच्चे ऐसे एक्स प्लस वाई का फंक्शन का जो नेचर है एक तरफ कर देंगे, ये एक साथ हो जाएगा, हाँ या ना? और ये चला गया राइट में, तो क्या हो गया? फंक्शन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो गया बच्चे। एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स मानोगे, या वाई का वैल्यू जीरो मानोगे, या एक्स का वैल्यू जीरो मानोगे, जो सूट करता है वो कर लो। तो वाई जीरो करोगे तो क्या हो गया बच्चे? एफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स क्यूब, हाँ या ना? ओ नो यार, हमें एक्स चाहिए ना, कैसा बच्चा है? या तो एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स मान लो, बोलो बोलो हाँ या ना? बस वही काम किया, या तो वाई जीरो करो या एक्स जीरो करो, एक्स जीरो करो तो एफ वाई आ गया वाई क्यूब, और एक्स एफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब है बच्चा, तो एफ वाई क्या हो गया? वाई क्यूब, एफ टी क्या हो गया? टी क्यूब, है ना? एफ है ना? हाँ, बस सिंपल सी बात, एफ जेड क्या हो गया? जेड क्यूब। एक्स को जेड में, हाँ एक्स को टी में रिप्लेस करो तो टी में आ गया, जेड में आ गया। सही है सबका? ठीक है ना? ये हमारा था नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब चलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरी। अब चलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरी। आ रहा है मजा ना? हाँ निहार का स्टेप सेकंड बच्चा, कुछ नहीं किया बेटे, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया बच्चे? इसको हमने क्या किया, देखो फिर से बच्चे क्या करूं मैं, देखो बच्चे अपन ने क्या किया बच्चे, देखो बच्चे क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो बच क्या गया? ये बचा और ये बचा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। राइट में हमारे पास ये था 4xy, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? निहारिका लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अर्चना भारती लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आरसिया लिख सकते हैं बेटे? लिख सकते हैं ना? अस्विका लिख सकते हैं ना? तो अब कुछ नहीं किया बेटे, हमने कहा बच्चा ऐसे, ये जो पार्ट है इसके इस साथ है, ये जो पार्ट है इसके साथ ऐसे आ गया बच्चा, तो एफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा तभी पॉसिबल होगा। ठीक है ना? ऐसा तभी पॉसिबल होगा। तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो गया बच्चा। तो वाई जीरो कर दोगे तो एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब, एक्स प्लस वाई को एक्स मान लोगे तो भी बात बन जाएगी बच्चा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, अब आते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या आते हैं? अब बच्चे आता हूं मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है बच्चा? हाँ लास्ट पेज में ये हो गया, लास्ट पेज। बताओ छे, बताओ छे क्या अभिनव, कहाँ परेशानी हो गई बेटे? लिख लीजिए, मैं क्लास पर स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, टेंशन मत लो आप। माइक ऑफ करो।
पहले समझते जाओ बच्चा, इसका वीडियो लेक्चर भी आपके पास जाएगा। मैंने पहले कहा 50-60% जो है मैं आपका अपलोड कर देता हूँ, और कुछ आपके पैकेट में जमा होता है ऐसे ही, जो आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं सारा का सारा, बट समय के साथ देखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अभी जो होगा सारा आपको साथ साथ मिलता जाएगा। हाईफे एडवांस वाला नहीं मिलेगा, एडवांस वाला आपको ग्रुप में नहीं मिल करके अलग से भेजा जाएगा। ये मेंस पैटर्न जो है वो सब आपको मिल जाएगा, सब यूट्यूब पर डाल देंगे। हाँ बच्चे, तो नेक्स्ट क्या हो गया बच्चे, देखो तो नेक्स्ट अपने पास क्या हुआ बच्चा, देखो तो नेक्स्ट आ गया कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अब देखो बच्चे क्या बोलना, इफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू ए अपॉन बी है बच्चा। गेट द लॉजिक बच्चे, गेट द लॉजिक। अगर ऐसा है एक्स अपॉन वाई बराबर ए प्लस बी है बच्चे, तो इससे कितनी सारी बातें बनती हैं ये देखना। तो यहाँ लिखना दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है फॉरवर्डेड। बहुत सारे बच्चे गलत क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं बच्चे, एक्स बराबर वाई है तो यहाँ लिख देते हैं क्या बच्चे, है ना, कुछ डायरेक्टली लिख देते हैं वो बच्चा आपका इक्वल टू। तो ये देखो बच्चे, यहाँ अगर दोबारा ये कैरी फॉरवर्ड है, मान लो ऐसे अगर कैरी फॉरवर्ड है बच्चे, इसको लिखते हैं इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब होता है आगे बढ़ने पर। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है आगे बढ़ने पर। इसका बोलते हैं इसको इम्प्लाइज दैट, है ना, फॉरवर्डेड टू। तो इसका सिंबल लिख देता हूँ बच्चे, इसका सिंबल होता है बच्चे ऐसे, इसका मतलब होता है फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड टू, या और इम्प्लाइज, इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब ही होता है बच्चे आगे बढ़ने पर, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको आगे बढ़ोगे बच्चे, हमारी मर्जी है एक्स प्लस वाई अपॉन वाई लिखें, तो ये बोलता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, जो काम लेफ्ट में करोगे वही काम राइट में कर दो। तो ये हो गया ए प्लस बी अपॉन बी। आपका मन हुआ नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, अपन एक्स माइनस वाई करेंगे अपॉन एक्स प्लस वाई करेंगे। तो लेफ्ट में क्या क्या बच्चे, नोमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए माइनस बी, और ये हो गया अपने पास ए प्लस बी। आपका मन हो गया नहीं सर ऐसे भी नहीं करना, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई करना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आपका मन हो गया नहीं सर ये भी नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ लिख दो एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। मतलब क्या हुआ बच्चा, मतलब ये हुआ बच्चे, देखो तो गौर से, इसमें m से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई किया ऐसे बच्चा, और इसको ऐड कर दिया, तो ये बनेगा एम ए प्लस एन बी अपॉन एम ए माइनस एन बी। ये रहा बच्चा, है ना। यहाँ से हटाता हूँ बच्चे, एम और एन कहाँ गया, एन और एन हटा दो, इसको ये हटा दो बच्चा। ये अपने पास ए वाई बी था बच्चे। इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चे, इससे आगे बढ़ाते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है ना। इससे बोलना क्या चाहता है जरा गौर से देखो बच्चे। ठीक है भाई सानवी, कोई भी क्लास छोड़ने लायक नहीं है बेटा, ध्यान देना। बहुत बेसिक से बहुत हाई चल रहे अपन। अभी आपको नमूना दिखाई दिया, स्टार्ट किया बेसिक से, लेकिन उसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चन घुस गए। कुछ नहीं करना बच्चे, मैथ में क्या करना, ताला खोल के अंदर घुस जाना, ऐसे ताला खोल के अंदर घुस जाना बच्चे कॉन्सेप्चुअली। 1 घंटा परफेक्टली आप दिमाग में यहीं लगा दो, वर्ल्ड की सारी किताब बन जाएगी। मैंने साफ साफ बोल रहा हूँ, नहीं बने तो मुझे बोलना, सारी किताबें बन जाएंगी बच्चे। हाँ बच्चे, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चा, हमने लिखा एक्स अपॉन ए है, सॉरी एक्स अपॉन वाई है बच्चा, ये अपने पास ए अपॉन बी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, एक्स प्लस ए अपॉन वाई प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये भी लिख सकते हैं बच्चे। इसको यह भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स प्लस ए अपॉन वाई प्लस बी भी लिख सकते हो। ये तीनों बराबर, ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा भी होगा, ये ध्यान देना बच्चे, ऐसा भी होगा। तो अपन ने ऐसे बना लिया, इसको लिख दिया एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इससे ऐसे आ गया बच्चे, चेंज हो गया नेचर। अब आगे जाते हैं बच्चे, क्या, इसको लिख दो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, सही है ना। एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, तो यहाँ से हो क्या गया, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए वाई अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी। बिल्कुल सही बच्चा। इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखो बच्चे क्या, एक्स अपॉन ए है बच्चे, वाई अपॉन बी है बच्चा,
तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे लाओगे, ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं आप, बोलिए हाँ या ना, ये भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। अब देखो चेक, कोई रहेगा आपके पास एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, ऐसे रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सब आप नहीं जानते होंगे बच्चे, ये सब आप नहीं जानते होंगे, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का पार्ट है। आया मज़ा, आ रहा है मज़ा सबको, आ रहा है मज़ा बच्चे? तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। पहले काम ने मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ आपका मज़ा ले लेगा। इससे मैं लाता हूँ ऐसे उठा करके, ऐसे दिस वन बच्चे, इसको ऐसे लाता हूँ बच्चे यहाँ पे, ये हो गया। बोलिए कन्फ्यूजन? तो यहाँ पे हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो भी खत्म, कंपोनेंडो डिविडेंडो जो रूल था बच्चे खत्म हो गया। अब चलते हैं अपना टॉपिक, जिसको काम था हमारा, वो टॉपिक है इनइक्वालिटी। मन से देखना बच्चे, अब टॉपिक आता है इनइक्वालिटी, यही काम का टॉपिक है। अब लिख बच्चे, ये आ गया इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत सारे फॉर्मेट में आएगा बेटे, इनइक्वालिटी बहुत सारे फॉर्मेट में आएगा। अभी चल रहे हैं अपन अलजेब्राइक इनइक्वालिटी की बात करेंगे, यहाँ से ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, यहाँ पे वेवी कर्व की बात करेंगे। तो देख बच्चे इनइक्वालिटी है क्या बेटा, इसमें देखते हो बच्चे क्या, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलिए हाँ या ना। आद्या आर यू देयर, दिव्यांश आर यू देयर, आर यू लिसनिंग मी? आद्या आर यू देयर, दिव्यांश आर यू देयर, सत्यम ठीक है ना? अगर ऐसा है बच्चे तो जस्ट टू टेल मी बच्चा, हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, कितने रूट पॉसिबल है? मैक्सिमम 2 होंगे। सपोज करो, मान लो 2 रूट, क्या होगा बच्चा? तो मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, लेट बाय इक्वेशन, मान लिया इक्वेशन से आएगा x का वैल्यू आएगा अल्फा और बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। मान लिया, सपोज किया, x का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये हो गया माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे, हमेशा ध्यान देना बच्चे, क्या करोगे, राइट से चलना है। मेथड का नाम है फ्रॉम राइट, इससे चलना है फ्रॉम राइट, इस मेथड का नाम हुआ फ्रॉम राइट। अब चेक क्या करना है, नेचर चेक करना है। एक्स का जो हाइयर पावर है उसका कॉफिशेंट क्या बोलता है, उसका कॉफिशेंट ए है बच्चा, पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए ऐसे ले लिया। अगर वो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लेंगे। मान लिया बच्चे, सपोज करो ये हो गया पॉजिटिव, तो यू हैव टू अरेंज पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है ना? तो आपको चाहिए क्या बच्चे, व्हाट यू नीड माय डियर, आपको तो पॉजिटिव चाहिए बच्चा। तो आपका जो आंसर है ये हुआ ही नहीं, आपका तो आंसर ये हो गया, आपका आंसर ये हो गया बच्चा। आपका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका एक्स का वैल्यू माइनस इन्फानाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फानाइट, ऐसे लिखा बच्चे। आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा, माइनस इन्फानाइट से अल्फा हुआ एंड बीटा टू इन्फानाइट हो गया। सही है ना सबका? मान लो कहते नहीं सर अगर ऐसा रहता तो, अगर यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है और यहाँ साइन ऑफ ए की बात करेंगे, तो साइन ऑफ ए की बात करेंगे, अगर ये निगेटिव होता तो, अगर ये निगेटिव होता, राइट से चलते अपन है, फ्रॉम राइट चलते हैं, मेथड का नाम है ना? तो नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता, या नेगेटिव होता, अपन को चाहिए पॉजिटिव, तो अपने पास आंसर ये हो जाता बच्चा। तो आंसर हो जाता कितना, अल्फा टू बीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। शो योर थम्स अप साइन, जस्ट शो मी सम थम्स अप साइन माय डियर। ओके, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस बच्चे, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस, सो शो मी थम्स अप साइन इफ आर गेटिंग बेटर। निहारिका, हाँ फिर से बच्चा, मैंने कहा बच्चे एक्स में क्वाड्रेटिक है बेटा, एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना सर? बट इक्वेशन
इज ग्रेटर देन 0। अरे भाई फिर ऐसा बेसिक ऐसा पूछता है भाई मेरे, अरे टोटल वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, टोटल वैल्यू पॉजिटिव चाहिए एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो एक्स का 2 रूट आएगा, अल्फा बीटा आया। अगर एक्स एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है हाइयर पावर ऑफ द वेरिएबल अगर पॉजिटिव है बच्चा, साइन ऑफ ए पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अरेंज कर दो आप। अब चाहिए क्या आपको, चाहिए तो पॉजिटिव पार्ट, तो आपका आंसर हुआ पॉजिटिव वाला पार्ट, आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट से अल्फा एंड बीटा टू इनफाइनाइट। इज इट ओके टू ऑल? निहारिका, इज इट ओके टू ऑल? हाँ टेल मी बेटा। हमारे पास a की पावर नेगेटिव है, हाँ मतलब a मतलब जो हाईएस्ट है कोफिशिएंट उसका उसमें नेगेटिव है, तो हम साइन बदलने के अलावा हम जो इक्वालिटी का साइन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके नहीं, भी हाँ हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं ऐसा। आपका टाइम वेस्ट हो गया ना यार, एक लाइन आप बढ़ाओगे तो एक लाइन का टाइम आपका 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। Yes, sir. तो टाइम बचाने का तो मोल है ना यार, टाइम बचा लो बच्चे, सब कुछ बच जाएगा। टाइम ही मैटर करता है कंपटीशन में। बच्चे को अगर 3 घंटा समय दे देना मैथ में, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे उसमें से 100 में 100 बना लेंगे। लेकिन वो टाइम 1 घंटे में जो आपको 30 क्वेश्चन बनाना होता है ना बेटा, या एडवांस में 1 घंटे में 18 क्वेश्चन बनाना होता है ना, वो टाइम ही मैटर करता है। आप 8 पे 10 पे 12 पे 14 पे रुक जाते हैं। एडवांस में पता है ना, आज तक 100% किसी बच्चे को नहीं आया है नंबर, और ना आ सकता है। टीचर को नहीं आता, बच्चे को तो छोड़ दो बच्चे, टीचर को नहीं आता। टीचर को आता है 4-5 घंटा मिलने पर, टीचर भी 1 घंटे में 70% से ऊपर नहीं बना पाता, चाहे कोई टीचर हो। हाँ बच्चे नेक्स्ट बच्चे, अब मैं लिखता हूँ फिर से क्या, इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ बच्चे कितने रूट पॉसिबल हैं, कितने रूट इसमें है मैक्सिमम, मैक्सिमम रूट कितने हैं? मैसेज बॉक्स में आ जाओ। मैक्सिमम बच्चे पावर कितना है बच्चे, पावर 3 है बच्चे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रूट हो गया 3। तो लिखते बच्चे क्या, लेड बाय इक्वेशन, लेड बाय इक्वेशन एक्स का वैल्यू आ गया अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू आ गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, ये ले लिया बच्चे, ये ध्यान देने का है, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। अब देखो बच्चे, इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं साइन स्कीम। हाँ बच्चे, इसे बोलते क्या बच्चे, इसे बोलते हैं साइन स्कीम, SIGN, साइन स्कीम, या इसको बोलते हैं वेवी कर्व, इससे बोलेंगे वेवी कर्व, वेवी। यूनियन का मतलब 2 होता है। हाँ नहीं, यूनियन का मतलब होता है आइदर दिस और दिस, यूनियन का मतलब होता है ऐड, यूनियन का सेंस होता है बच्चे, यूनियन मीन्स होता है एडिशन, ठीक है ना। यूनियन का मतलब हो गया ऐड, इंटरसेक्शन में तो होता है कॉमन, ठीक है ना। यूनियन मतलब प्लस, इसका मतलब एंड, कॉमन, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां से क्या लिखो बच्चे, यहां लिख दिया अल्फा, ये लिखा बीटा, ये लिखा गामा, ये नंबर, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे अल्फा बीटा गामा शो कर दिया बच्चे, डिस्प्ले कर दिया। अब आपको तो चलना है राइट से बच्चा, आपको क्या चलना है, फ्रॉम राइट चलना है बच्चे। तो राइट चलना है यहाँ से, तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे साइन ऑफ ए, ये क्या हो बच्चा, साइन ऑफ ए हुआ। ए का मतलब हो गया कॉफिशेंट ऑफ हाइयर पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाइयर पावर है बच्चे उसका कॉफिशेंट क्या बोलता है, ये देखो। तो वो देखो, तो मान लो हमें नहीं पता क्या है ए के बारे में, तो मान लिया कि पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बच्चा। आपको चाहिए क्या बच्चा, आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट। आपका जो आंसर है बच्चे, ये पॉजिटिव चाहिए बच्चा, तो आंसर पॉजिटिव है, तो आपका आंसर हो गया दिस वन, आपका आंसर हो गया दिस वन। इसको आप ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दो जो चाहिए। तो एक्स का वैल्यू चाहिए अल्फा टू बीटा यूनियन गामा टू इन्फानाइट, ये आंसर चाहिए बच्चा, ये आंसर चाहिए बच्चा। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, ये आंसर चाहिए। सही है सबका, सही बच्चे। अब इसमें लिखता हूँ बच्चे, रिपीटिशन भी तो हो सकता ना, इसमें रिपीटिशन भी तो हो सकता है बच्चे। अब जरा रूट को रिपीट करता हूँ बच्चा, अब इसी रूट में रिपीट करता हूँ बच्चे। तो मैं लिखता हूँ क्या बच्चा, देखो तो, लेट एक्स का वैल्यू अल्फा अल्फा बीटा, ऐसे लिख दिया बच्चा, या अल्फा बीटा बीटा लिख दिया बच्चे। तब क्या करोगे, एक्स हो गया अल्फा बीटा बीटा हो गया, मान लो 2 रूट रिपीट हो गया, तो क्या करोगे बच्चा,
दो रूट रिपीट का मतलब होता है आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम बताते हैं बच्चे। फिलहाल लिखेंगे बच्चे क्या, साइन स्कीम, ये हो गया अल्फा, ये बीटा 2 बार है तो 2 बार डॉट दे दो। आखिर वो 2 बार को कैसे इंडिकेट करोगे, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है बच्चा, हमेशा चलना है राइट से, ये फ्रॉम राइट है। यहाँ लिखना है साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए तो पता नहीं क्या है बच्चा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके बीच में आ गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, गौर से देखना है यहाँ पे क्या किया हमने, पॉजिटिव है, 2 साइन के बीच में 2 डॉट के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। आपको चाहिए क्या था बच्चे, आपको चाहिए था पॉजिटिव, आपको चाहिए था पॉजिटिव, तो जो आपका आंसर है बच्चा वो आंसर ये चाहिए, आपको जो आंसर चाहिए बच्चा वो आपका आंसर ये चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए बच्चा, तो इसको ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे अल्फा टू बीटा यूनियन बीटा टू इन्फानाइट राइट, या आपकी मर्जी है कि सर अल्फा से इन्फानाइट लिखते हैं क्या दिक्कत है, तो दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आरसिया, चिराग, सत्यम, शिवानी, दक्ष, अर्चना, सही बेटा, हाँ फिर से बता दीजिए लास्ट पार्ट। क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। अभी मैंने कहा बच्चे बीटा 2 बार रिपीट हुआ, तो बीटा बच्चे 2 बार रिपीट हुआ बच्चे, तो क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है बच्चे हमारे पास तो इसके बीच में नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव कौन सा, 0 0 के बीच नेगेटिव का मतलब क्या, इक्वल टू 0 भी तो चाहिए ना बेटा मेरे, इक्वल टू 0 भी तो क्वेश्चन में चाहिए ना, तो ये 0 भी तो होगा बच्चे नंबर पे, वैल्यू पे, तो उसने 0 दिखाया बच्चे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन चलता हूँ 4 5 और देखता हूँ किसका पहले बनता है, जिसका बन जाए वो डन लिखेगा। 5 क्वेश्चन, टाइमिंग 1 मिनट का, मुझे कंपटीशन चाहिए बच्चे, सारे टॉपर बच्चे इसमें हैं, मुझे आपसे कंपटीशन चाहिए, बस मुझे आपसे कंपटीशन चाहिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सोल्व क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये लिखूंगा बच्चे x इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड बच्चे x माइनस 1 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये सेकंड क्वेश्चन बच्चा, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 दिस ग्रेटर देन 0, 3 क्वेश्चन है बच्चे, ये तीनों मैं बनाता हूँ फिर आपको बनाने दूंगा, आपको पहले मैं बनाता हूँ बच्चे फिर आप बनाना, अच्छी बात है। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख बच्चे कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करने का बच्चे, क्या क्या करते हैं देखो, ऑल डन देखिए लिख दिया, खुशी ने लिख दिया ऑल डन, शिवान सबका डन डन हो गया, अरे यार रुक जा भाई 2 मिनट रुक जा, तो फास्ट हो जाओगे। कुछ नहीं बच्चे, अपने मन से सोचो इसका रिजल्ट 0 कब कब होगा बच्चे, तो ये 0 कब होगा बच्चे, देखो गौर से, ये 0 होगा 0 पे, ओके भाई साहब, ये 0 होगा हाफ पे, ओके भाई साहब, 0 और हाफ पे बच्चे क्या हो गया, 0 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है देखो गौर से, तो देख तो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बच्चा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, तो राइट से स्टार्ट किया था हमने, कहा था राइट से स्टार्ट करो, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या बेटे, आपको चाहिए लेस देन 0, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 से हाफ आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो बन गया 0 टू हाफ, सही है ना, इज इट ओके। अब देख बच्चे मैं एक बनाता हूँ आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन, इसको ऐसे लाता हूँ बच्चे, इसे 0 करता हूँ तो ये 1 देगा, इसे 0 करता हूँ तो ये 3 देगा बच्चा। अब 0 करता हूँ तब ने इसको हटाओ, पहले यहाँ से हटा दो बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ हायर क्या बच्चा नेगेटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हुआ फ्रॉम राइट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव बच्चे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत करना, स्निग्धा कुछ मत करना बेटे, ऐसे ही आ गया अपने पास। आपको पॉजिटिव चाहिए बेटा, आपका आंसर ये आ गया बच्चे, आंसर आ गया कहाँ से 1 2 3, ये आंसर आ गया, बोलिए हाँ या ना। फोर्थ की बात करेंगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, यहाँ आ गया 3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट से स्टार्ट करना हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव चाहिए बच्चा, तो आपका आंसर ये हो गया, आपका आंसर ये हो गया बच्चे, आंसर हो गया 1 2 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, हाँ या ना। इसकी बात करोगे तो क्या हो बच्चा, ये हो गया 1, ये हो गया 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको तो पॉजिटिव चाहिए बच्चे, आपका आंसर ये हो गया बच्चा, आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन
3/2 टू इन्फानाइट, ऐसे हो गया। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, क्या सबका सही है। अब 5 क्वेश्चन, टाइमिंग 1 मिनट का, 5 क्वेश्चन दूंगा, टाइमिंग 1 मिनट का। अब मुझे स्क्रीन पे देखना है किसका पहले बनता है। गलती मत करना, बेईमानी मत करना कि लिख दिया डन पहले ही से। मैं 5 क्वेश्चन लिखूंगा बच्चे, तब बोलूंगा टाइम स्टार्ट्स, और तब देखता हूँ 1 मिनट में किसका बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ बच्चे 5, क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे आपका नंबर 5, यहाँ से स्टार्ट किया। x इंटू एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स दिस ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा। ये हो गया x इंटू 2x माइनस 1 x माइनस 5 दिस ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इंटू 3x माइनस 5 x माइनस 7 लेस देन 0। फाइव क्वेश्चन और टाइम है आपके पास 1 मिनट का। हु विल डू फर्स्ट, योर टाइम से स्टार्ट नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। 5 क्वेश्चन 1 मिनट, 5 क्वेश्चन 1 मिनट। Who will do fast? I am just watching your notifications, my dear. I am just watching you all. I am just watching you all. Okay. I am just getting you, my dear. I am just watching your notifications. Who will do fast? Your time starts now. अब देखिए शिवांश का डन, सत्यम डन, सत्यम डन ऑल। तो ऐसे ऐसे आप लिखते जाइए, डन 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 लिखते जाओ बच्चे, बिना बनाए मत लिखना, झूठा झूठा काम नहीं करने का। हाँ, स्निग्धा डन, खुशी डन, खुशी डन, निहारिका, आरसिया कम टू द पॉइंट, अभिनव डन, आरसिया डन, अशोका डन, आते जाइए, डन डन लिखते जाइए। चिराग पीछे चला गया, चिराग भाई जल्दी आ जा बेटा। प्रेरणा डन, खुशी 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 कहाँ है, खुशी का हो गया क्या, डन हो गया, आ जाओ बच्चे। चिराग डन, खुशी डन, गुड। निहारिका लगता है गायब हो गई। निहारिका, निहारिका कहाँ हैं आप, निहारिका, देखिए निहारिका फ्रेम से भाग गई। टफ लगा क्या भाई, ये भी सोचना पड़ता है, टफ तो नहीं लगा ना। शिवानी का जवाब नहीं आया अभी तक, सौर्या का जवाब नहीं आया। शिवानी, सौर्या, अर्चना भारती का जवाब भी नहीं आया। अर्चना भारती, सौर्या का जवाब आ गया, अर्चना भारती का नहीं आया। शिवानी डूइंग, स्लो है देखिए, शिवानी डूइंग। सत्यम कहाँ है भाई, सत्यम कहाँ है, सत्यम कम टू द पॉइंट, शिवानी कम टू द पॉइंट। अर्चना भारती, अर्चना भारती, सत्यम डन ऑल। अर्चना भारती, आई एम वेटिंग फॉर नोटिफिकेशंस बच्चे। अभिनव पांडे ऑल डन। देखो कितना मजा आया यार, आपका टाइम देखा जाए पक्का 1 मिनट हुआ बच्चे, अभी 1 मिनट हुआ। बच्चे ने आधे मिनट में सारा कर लिया यार, ये मज़ा आता है, यही कंपटीशन है बच्चे। कोई बच्चा यहाँ पे दिल्ली का है, कोई पंजाब का है, कोई आपका महाराष्ट्र का है, कोई आपका इंदौर का है बच्चे, लेकिन हर बच्चा अपने अपने घर में बैठ के पूरे इंडिया के नेशनल जो बच्चे हैं उनके साथ फाइट कर रहे हैं। इसमें लगभग 11 स्टेट के बच्चे हैं बच्चे, 42-43 बच्चों के बैच में लगभग आपका 11 स्टेट के बच्चे हैं। कितना मज़ा आता है, सब टॉपर है अपना अपना। तो आइए बच्चे मज़ा लेता हूँ मैं भी आपके साथ। आपने तो मज़ा ले लिया, मैं भी मज़ा लूँ। देव बच्चे अब यहाँ क्या करना है बच्चे, इसकी बात करोगे 0 1 3। अब चेक कर बच्चा, कोफिशिएंट चेक करोगे तो पॉजिटिव की नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव हो गया बच्चा, ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये, आंसर हो गया बच्चे कितना, -∞ to 0 यूनियन क्या हो बच्चे 1 2 3, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना। इसकी बात करें बच्चा, यहाँ से देखो तो ये हो गया 0, ये हो गया हाफ, ये हो गया 5, कोफिशिएंट हायर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको चाहिए पॉजिटिव, आपका आंसर ये, आपका आंसर ये, इसका आंसर बना लो बच्चा। ये हो गया 0 to हाफ यूनियन 5 to इन्फानाइट,
दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे। अब मैं देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देख लूँगा बच्चे। मैं 8 देखता हूँ सीधे बच्चा। अरे 7 दो बार हो गया क्या? 7 दो बार हो गया, ये हो गया हमारे पास 9 मान लो इसको। चलो बच्चे 8 देखता हूँ बच्चे। 8 में आ गया 0, ये हो गया -2 +2, ये हो गया 5। आपको मेन क्या सर्च करना है? कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पॉजिटिव है, ये निगेटिव आ गया, तो स्टार्ट हो गया आपका निगेटिव से। हमेशा देखना है राइट से चलना बच्चा। तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आपको चाहिए क्या बच्चे? आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। तो आपका जो आंसर है वो हो गया -2 to 0 यूनियन 2 to 5। अब इसी में मैं SMD चलूँगा, इसी में करूँगा SMD कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है उसकी बात करूँगा। तो यहाँ से लिख सकता था बच्चे, SMD बोलते हैं बच्चे सम मोर डिस्कशन। SMD का मतलब कोटा में बोलते हैं सम मोर डिस्कशन। क्या बोलते हैं? SMD बोलते हैं बच्चे सम मोर डिस्कशंस। सम मोर डिस्कशंस बच्चे इसे बोलेंगे सम मोर डिस्कशंस। तो देख बच्चे क्या पूछा जाए। पहला पूछेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं? कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है इसमें? तो देख बच्चे -2 -1 और 0, 3 यहाँ पे, और यहाँ हो गया 2 3 4 5। इसमें 4 है, यहाँ 3 है, तो टोटल हो गया 7। ये रहेगा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब बताओ बच्चे क्या लिख दूं मैं? बताओ बच्चे क्या लिख दूं? सी में लिखूंगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। बताओ बच्चे इस दोनों में क्या लिख दूं? जरा बताओ बच्चे। नॉन नेगेटिव में क्या लिखूं बच्चा? नॉन नेगेटिव में ध्यान दो बच्चे, 0 इज ट्रीटेड एज नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव। 0 को नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव भी बोलते हैं बच्चा। तो 4 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से 0 आ गया बच्चा। तो क्या हो गया? ये हो गया अपने पास 5। इसकी बात करो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव वाले में 0 शामिल नहीं होगा। 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते। नेगेटिव बोलने का मन हो तो बोलो नॉन पॉजिटिव, और पॉजिटिव बोलने का मन हो तो बोलो नॉन नेगेटिव। 0 is treated as a real number which is just greater than the greatest negative real number and just lesser than least positive real number. 0 is treated as a non-positive as well as non-negative real number. 0 को ना तो नेगेटिव बोल सकते ना पॉजिटिव बोल सकते। तो ये बेचारा हो गया 4, ये हो गया 4। चलिए अच्छी बात है। एक देखता हूँ बच्चे 9 नंबर में क्या क्या। आप बच्चे 9 में यहाँ लिखोगे 0, ये हो गया 5/3, ये हो गया 7 हो गया बच्चा। ये पॉजिटिव बच्चे, यहाँ से स्टार्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव। आपको लेस देन 0 चाहिए। आपका आंसर ये चाहिए, आपका आंसर ये चाहिए, आपका आंसर चाहिए -∞ to 0 यूनियन 5/3 to 7। ये आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही था? अभिनव पांडे, दक्ष, स्निग्धा, खुशी, चिराग, आर्शिया, अश्विका, आद्या, अश्विका पार्ट 2। इसमें अश्विका 2 बच्चे हैं, ठीक है ना? खुशी, सत्यम, शिवानी, सही है सबका? तो मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आया? तो अपन मिलेंगे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। अभी फिलहाल अल्टरनेट डे करें बच्चे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे अभी चलेंगे 3-4-5 दिन। और फरवरी में आपकी छुट्टी रहेगी 11th वालों का। ठीक है बच्चा? सी माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, सी यू नेक्स्ट डे। हाँ बेटा बोल बच्चा। सर इस संडे इलिप्स का टेस्ट होगा? हाँ इस संडे टेस्ट होगा इलिप्स का, है ना? अब जो बैच की बात है बैच ही पूछिए, अच्छा रहेगा। इलिप्स का टेस्ट है बेटे, 200 रुपये इनाम। हाँ बच्चे फिर से आप लोग सुनेंगे आपके बैच में जो टेस्ट होगा, कौन सा बड़ा वाला टेस्ट, 15 क्वेश्चन वाला टेस्ट, 5 क्वेश्चन वाला नहीं। 5 क्वेश्चन का टेस्ट तो पर डे करूँगा, क्लास में दे दूंगा लास्ट में। कैसे भी दे दिया, टेस्ट हो गया अभी। ये भी तो टेस्ट था एक तरह का। तो ये नहीं, अलग से 15-20 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा, जिस बच्चे का 100% नंबर आएगा उसको 200 रुपये का रिवॉर्ड पेटीएम किया जाएगा, और जिस बच्चे का नंबर 90+ रहेगा उससे 100 रुपीज़ रिवॉर्ड रहेगा, पेटीएम किया जाएगा, ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा। जीत ही इंसान को विश्वास दिलाता है। विनिंग अगर आपके लाइफ में आती है बच्चे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। तो मेरा मेन मोटिव है
सब्जेक्ट को टीच करना, आपका मेंटल लेवल को बूस्ट करना, आपको बहुत आगे बढ़ाना, बहुत आगे बढ़ाना, बहुत आगे बढ़ाना। मुझे आप में से टॉपर चाहिए। 1 to 100 में इस बैच से कम से कम 5 बच्चे चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ इस बैच से 5 बच्चे आसानी से होंगे। आज अनंत जायसवाल अपसेंट है, वीक में 2 दिन वो भी क्लास करेगा। अनंत जायसवाल आपका एलियन का फर्स्ट रैंकर है पूरे इंडिया का, ठीक है ना, आपके साथ पढ़ेगा, पढ़ रहा है बच्चे। तो अनंत जायसवाल अभी आरओ में भी कम्पीट किया है, एनएमओ दे रहा है बच्चे। क्लास 8 में ही उसने 11-12 ख़त्म कर लिया था। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, दिल खुश हो जाता है। असूका, आरसिया ये क्लास 9 to 10 में गई हैं, ये सब ओलंपियाड टॉपर हैं। शिवांश ओलंपियाड टॉपर है। शिवांश है या चला गया? शिवांश आर यू देयर? चलो नेक्स्ट डे बात करते हैं बच्चे। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट माय डियर, ऑल द बेस्ट। ये कंपटीशन आपका बना कर रखना है, बस ये कंपटीशन का जुनून आपने बना कर रखना है। सारे बच्चे आईआईटी के टॉप रैंक में आओगे, आपको खुशी होगी। थैंक यू माय डियर,